जरूर, मैं आपके लिए कयामत के दिन हिसाब किताब, जन्नत और जहन्नुम की याद दिलाने वाली, शहादत और सबक देने वाली एक पूरी कहानी लिखता हूँ। यह कहानी नसीहत, तज़क्कुर और कुरानी तफसीर के माहौल के साथ होगी, किसी भी तरह की डरावनी या ग्राफिक डिटेल के बिना, सिर्फ सीख और हकीकत पर आधारित। क़यामत का दिन एक नसीहत भरी कहानी बहुत दूर नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ते रुई की तरह बिखर जाएंगे और धरती कांपती हुई खाली हो जाएगी। यही वह दिन है जिसे यौमुल क़ियामह कहा गया। हक़न का दिन, फैसला का दिन। मैदान ए महशर एक नौजवान हमजा अपनी कब्र से उठता है। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, आज के दिन किसी पर जुल्म न होगा। आसमान तेज रोशनी से भरा था, लेकिन न सूरज दिख रहा था, न चांद। लाखों करोड़ों लोग एक ही मैदान में जमा थे। सबके दिल कांप रहे थे, मगर कोई बोल नहीं पा रहा था। हमजा सोचता है, आज सिर्फ मेरे कर्म बोलेंगे। झूठ, बहाने, चालाकी किसी काम नहीं आएगी। अमाल का नाम है अमाल, फरिश्ते किताबें लेकर आए। हर इंसान को उसकी जिंदगी की पूरी कहानी थमा दी गई, वही जो उसने कभी सोचा था कि कोई देख नहीं रहा। हमजा ने अपनी किताब खोली। उसमें नमाजें भी थीं, दुआएं भी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी जिन्हें देखकर उसका दिल बैठ गया। वो छोटे छोटे गुनाह जिनको वह मामूली समझता था। तभी हुक्म हुआ, बस आज कोई अमल छुपा कर नहीं दिखाया जाएगा। हिसाब किताब का वक्त। हमजा को उसके कामों के हिसाब के लिए बुलाया गया। उससे उसके वक्त, उसकी नज़र, उसकी ज़ुबान, उसकी दोस्ती, उसका वक्त, सबके बारे में पूछा गया। हर सवाल का जवाब देते हुए उसका चेहरा पसीने से भर गया। फिर एक फरिश्ता आगे बढ़ा और बोला, इस बंडे ने लोगों के साथ इंसाफ भी किया और कहीं कहीं जुल्म भी। हमजा की आंखें भर आईं। उसे लगा शायद अब बचना मुश्किल है। नेकी की शिफात जब उसके गुनाह भारी दिखने लगे, तभी उसके कुछ छोटे छोटे नेक काम आगे आए। एक रात का खलिस सजदा, एक बूढ़ी औरत को रास्ता पकड़ाना, एक गरीब को छुप कर खिलाना, किसी की गलती को माफ कर देना, वो सब नेकियां कहने लगी। या अल्लाह, हमजा की उम्मीद फिर जाग उठी। शहादत ए अमाल, फिर उसकी जिंदगी की छुपी हुई नेकी आगे आई। वो जो उसने किसी को बताए बिना की थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसी नेकी ने कह दिया, या रब, यह बंदा गलतियां करता था, लेकिन तुझ से शर्मिंदा भी होता था। यही उसकी असली शहादत थी। सिरात का सफार फैसला सुनाए बिना एक पुल का जिक्र आया। सीरत, सब उसी पर से गुजरेंगे। किसी के कदम तेज, किसी के धीमे और किसी का कदम कांपता हुआ। हमजा दुआ करता है, मेरे अल्लाह, बस रहमत से गुजारवा दे। वह कांपते हुए आगे बढ़ता है। उसकी नेकियां उसे सहारा देती हैं। जन्नत का बशारा सीरत पार करते ही एक नूर से भरी हवा चली। फरिश्तों की आवाज आई, खौफ मत कर, गम न कर, जन्नत तेरी मुंतजिर है। हमजा ने जन्नत का दरवाजा देखा। हर तरफ सलामती, अमन, रोशनी और रहमत। वह सुबकते हुए कहता है, या अल्लाह, तूने मुझ पर रहमत न करता तो मैं तो हालक हो चुका होता। जहन्नुम की याद, दूर कहीं चीखों की आवाज आती है। हमजा पीछे मुड़ता है और सोचता है, काश दुनिया में एक लम्हा भी गालिब न होता। काश मैं सब्र करता, काश मैं गुनाह से बचता। यही आवाज हर मोमिन के दिल को याद दिलाती है कि जन्नत सस्ती नहीं और जहन्नुम मजाक नहीं। सब क़यामत कोई कहानी नहीं, वह हक है। और इंसान का असली सहारा सिर्फ ईमान, नेक अमाल, तौबा और अल्लाह की रहमत। पूरी इस्लामिक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दीन बरकात कनेक्ट, इस्लामिक स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस एंड नॉलेज। जज़ाकल्लाह खैर।